हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन सेज which of the following is suitable for experiment on linkage। कि इनमें से कौन सा है जो सुटेबल है यानी महत्वपूर्ण है, आसानी से चीजें हो जाएंगी किसमें एक्सपेरिमेंट करना हो अगर हमको लिंकेज में। ठीक है, तो हम की पॉइंट की बात करें। सो हमको फोर ऑप्शन गिवन है बच्चा। फोर ऑप्शन में क्या बताया गया, पहले ऑप्शन में क्या बताया गया हमको, कैपिटल ए यानी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल में ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ऑप्शन बी में बताया गया है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ऑप्शन सी में बताया गया स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी। मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, स्मॉल बी से कैपिटल बी से। ऑप्शन डी में बताया गया है कैपिटल ए स्मॉल बी मल्टीप्लाई बोलो या इसको क्या बोलो, क्रॉस करा रहे हैं बच्चा। बायलो की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, इसका क्रॉस किससे करा रहे हैं हम लोग, ए कैपिटल बी से। तो अब हम लोग देख लेते हैं जरा क्या इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसमें क्या लिंकेज, अब आपको पता होगा लिंकेज क्या होते हैं। लिंकेज 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 और जो लिंकेज कराते हैं वो जो जीन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन होते हैं। ठीक है, लिंक्ड और लिंक और अनलिंक्ड जो होंगे वो कैसे कैसे होंगे, उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस आपने पढ़ा होगा मेंडल साहब का। तो उसमें बताया गया है, मैं आपको लिखता हूँ, लिंक्ड एंड अनलिंक्ड। अनलिंक्ड जो जीन होंगे, अब इसमें जो रेशियो आएगा तो क्या होगा, जो अनलिंक्ड जीन होते हैं वो क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, असॉर्ट हो जाते हैं, है ना। इंडिपेंडेंटली डेंटली क्या हो जाएंगे, असॉर्ट हो जाएंगे। यानी आपने मेंडल साहब के डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक पढ़ा होगा ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उसी के थ्रू ये क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो जाएंगे। जो इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो जाएंगे तो इनका जो रेशियो आएगा, तो ये क्या आता है, इनका जो रेशियो आएगा वो रेशियो क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वो जो रेशियो आएगा बच्चा वो आएगा 9:3:3 3:1 आएगा। ये क्या आएगा, उसका रेशियो आएगा, जो जीन कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएंगे। अब अब हम क्या कराते हैं, जब इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, देखो। और पहले मैं लिंक्ड जीन के बारे में बता दूं, जो लिंक्ड जीन होता है ये क्या होता है, टुगेदर टुगेदर क्या होते हैं, डाई हाइब्रिड में पार्टिसिपेट करते हैं। टुगेदर टुगेदर ये क्या करेंगे, साथ में जाएंगे, जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये जाएंगे। ठीक है, अब जब क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं हम लोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, तो उसमें आपने क्या देखा होगा कि जो पहले देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करें हम लोग, पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो उसका जो रेशियो होगा क्या होता है, फिनोटिपिक। मोनो हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक होता है, फिनोटिपिक रेशियो वो कितना होता है, वो होता है बच्चा 3:1 होता है। अब यही फिनोटिपिक रेशियो की बात करें डाई हाइब्रिड की, तो हम क्या कराएंगे, इससे 3:1 से और मल्टीप्लाई करा देंगे तो रेशियो क्या आ जाता है, ये आ जाता है। ठीक है, ये वाला रेशियो आ जाता है। अब ऐसे अगर उसकी बात करें, जीनोटिपिक की बात करें, जीनोटिपिक मोनोहाइब्रिड की बात करें, जीनोटिपिक मोनोहाइब्रिड की बात करें तो हम लोग ये ऐसे ही करते हैं, इसको क्या करते हैं, मोनोहाइब्रिड का लिख लेते हैं 1:2:1, और तो इसको फिर मल्टीप्लाई करा देंगे 1:2:1 से। तो जो आएगा बच्चा, जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड का हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, ये आ जाएगा। फिर क्या कराएंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 2,
फिर 2:4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 2:4:2। अब फिर ये 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई इनसे करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1:2:1। ये जो आया रेशियो, ये क्या आया, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो आया। क्या, डाई हाइब्रिड का, डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप आया, जीनोटिपिक रेशियो आया। इतना क्लियर हो गया। अब आगे हम अगर बात करें कि जब टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होता है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में मतलब जानते हैं, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है जब F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया जाए रेसेसिव पेरेंट से। क्या, F1 जनरेशन का क्रॉस कराया जाए रेसेसिव पेरेंट से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो आता है कितना आता है, 1:1:1 आता है ना। डाई हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ बच्चा मैं, ये डाई हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ। अगर मोनो हाइब्रिड की बात करेगा तो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ठीक है, ये मोनो हाइब्रिड का आ जाएगा। अब हमको क्या कराना है, मोनो हाइब्रिड। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये कराना पड़ेगा कि हम कोई होमोजाइगस क्या कराएं, होमोजाइगस, होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस किससे करवा दें बच्चा, होमोजाइगस रिसेसिव से। किससे, होमोजाइगस रिसेसिव से, रिसेसिव से क्या करें, क्रॉस करवा दें। होमोजाइगस डोमिनेंट से होमोजाइगस रिसेसिव का क्या क्रॉस करवाएं, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या सॉल्व हो जाएगा। अब ऑप्शन में बच्चा हमको क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में जो दिया गया है उसको आप एक बार सही से देखो, बहुत सरल क्वेश्चन है। हाँ, ऑप्शन ए में कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी, फिर दिया गया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। तो ये जो बेटा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ये जो हैं ये दोनों को दोनों कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट है बच्चा। सब कैपिटल है वाले हैं तो ये कैसे हो जाएंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएंगे। अब इसका क्रॉस कराना है होमोजाइगस रिसेसिव से। देखो होमोजाइगस रिसेसिव का है कि सब एक जैसे हों, कैपिटल ए कैपिटल, जैसे यहाँ पे देखो कैपिटल ए दिया है, स्मॉल बी दिया है, तो ये कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट तो नहीं रहा ना, ये हेट्रोजाइगस हो गया। ये भी देखो, ये भी कैसा हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। अब ये भी देखो, ये भी कैसा हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा है, वो कौन सा है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल, ये ठीक है, ये बचा। तो ये कैसा हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया ये वाला, और ये वाला कैसा हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। जब इसका क्रॉस कराएंगे तो ये बेस्ट होगा, बेस्ट एक्सपेरिमेंट होगा फॉर लिंकेज के लिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अवर राइट आंसर क्या हुआ बच्चा, राइट आंसर हुआ हमारा ए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।